अच्छा, जब तुम कभी बनारस सुनते हो ना, तो तुम्हारे दिमाग में पहला ख्याल क्या आता है? हाय, क्या हाल है? कैसे हो? तुम ठीक हो ना? मैं भी एकदम बढ़िया हूँ यार। तो आज का दिन भी ऐसे ही गुजर गया। थोड़ी पढ़ाई लिखाई, थोड़ा सिनेमा और थोड़ा पहाड़ों को देखते हुए। दादाजी के साथ बैठा था आज मैं। उनको कहानियाँ सुना रहा था। बहुत पसंद करते हैं वो जब मैं कोई कविता या कहानी सुनाऊँ उन्हें। ख़ासतौर पे जब वो बनारस के बारे में हो। जब मैं नौकरी में था तब उनको एक बार बनारस लेकर गया था। उनको वो शहर बहुत पसंद है। अब वो शहर है ही इतना प्यारा कि क्या कहें। मैंने ना बनारस से बहुत प्रेम किया है। बनारस का बीएचयू जहाँ है वहाँ पर जो लंका गेट है ना, वहीं मैं पहली बार अपने जीवन के प्रेम से मिला था। ऐसा प्रेम जिसने मेरा नज़रिया बदल दिया ज़िंदगी और लोगों के बारे में। कभी कभी कुछ लोग आपको सिखाते हैं ना ज़िंदगी। मेरे जीवन में भी ऐसा ही हुआ। उसके आने के साथ मैंने बनारस को अलग नज़रिए से देखा। हम पहली बार जब मिले थे तब वीटी गए थे, विश्वनाथ टेम्पल। शिव को साक्षी मानकर हमारे साथ की शुरुआत हुई थी। इसलिए बनारस मेरे लिए बहुत खास है। हाँ, वहाँ की गर्मी को बर्दाश्त कर पाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन बाकी पूरा शहर बहुत शानदार है। मैं वहाँ के हर हिस्से से मोहब्बत करता हूँ, चाहे वो सुबह बनारस हो या शाम की आरती, गोदौलिया की भीड़ हो या लंका की शाम। घाटों पर पैदल चलने का मज़ा ही कुछ और है बनारस में। देखो, मैं मानता हूँ कि पहाड़ बहुत खूबसूरत हैं, लेकिन बनारस की बात कुछ और ही है यार। वहाँ की गलियाँ, वहाँ के मंदिर, वहाँ के पकवान, वहाँ का कल्चर, सब कुछ पूरी दुनिया से अलग है। तुम जाना यार एक बार। सुबह सुबह वहाँ पहुँचना, कैंट स्टेशन से एक ऑटो लेना और 80 पहुँच जाना। वहाँ पर सबसे पहले गंगा जी से मिलते हुए सुबह ये बनारस में बनारस के लोगों को सूरज को जगाते हुए देखना। अपना लगेज 80 के किसी हॉस्टल में रख देना, फिर जाना घाट वॉक पर और सुबह का नाश्ता करना, कचौड़ी सब्जी या पूड़ी सब्जी। गोदौलिया पर उत्तपम भी खा सकते हो। फिर घूमना सारे मंदिर, और हो सके तो नाव में बैठकर उस पार हो आना। सुबह सुबह घूमोगे ना तो बहुत अच्छा लगेगा तुम्हें। हाँ, बरसात के वक्त में मत जाना, तब घाट डूबे रहते हैं। बनारस इतने अच्छे से देख भी नहीं पाओगे तब तुम। सबसे सही समय बनारस जाने का है नवंबर। तब मौसम अच्छा रहता है और पंछी भी आते हैं साइबेरिया से। सुनो, जब सारे मंदिर और घाट हो जाए ना, तुम मणिकर्णिका घाट में बैठना। तुम्हें अलग महसूस होगा, कुछ ऐसा जो कभी महसूस ना हुआ। अच्छा, बनारस घूमते हुए बस अपना फ़ोन बंद रखना, सिर्फ शहर को देखना। वहाँ का मलइयो बड़ा मज़ेदार है, सिर्फ जाड़ों में मिलता है। लस्सी तो खैर फेमस ही है वहाँ की। अच्छा, वहाँ लोग हेलो हाय नहीं कहते, मिलते हैं तो महादेव कहा करते हैं। कुछ अलग है यार वो शहर, दुनिया के सारे शहरों से अलग, खुद को समेटे हुए। एक कविता है बनारस के बारे में जो गार्गी मिश्र ने लिखी है। इसको सुनो और समझो बनारस को। आज ये मैंने दादाजी को भी सुनाई थी। तो चीन्हने का मतलब होता है पहचानना। जो मुझे चीन्हते हैं मेरी देह से, जो मुझे जानते हैं मेरे मुख से, जो मुझे देखते हैं मेरे देखने की वस्तुओं में। सुने, मेरी देह जहां भी पूरी हो, वो जिस भी बहाने से छुड़ा ले अपना हाथ जीवन से, जहां भी करते उसे मृत घोषित आप आइएगा। कहिएगा मेरे सगे संबंधियों से, जितना भी समय लगे, जो भी यत्न करना पड़े, विलाप में समय ना गवाए, मुझे बनारस ले आए। किसी को भेजकर मंगवा लें रजनीगंधा के फूल, सुंदर सी वेणी बनाएं और मेरे बालों में लगा दें। पाव भर संकट मोचन के बेसन के लड्डू मंगवा लें किसी से और मेरे मुंह का स्वाद मीठा कर दें। मेरे हृदय के पास मेरे माँ पिता की तस्वीर रख दें। मेरे हाथ रंग दें पीले रंग के अबीर से। कहीं मिल जाए कोने अंतरे होली के दिन लगाई जाने वाली मेरी पसंदीदा गुलाबी टोपी, तो कुछ तिरछे कर उसे सजा दें सर पर। देखिए, ये सब करने के दौरान किसी को ध्यान से सुनार की दुकान भेजकर सोने का एक पतला सा छल्ला मंगवा लें और मेरे दाएं हाथ की सबसे सुंदर उंगली में पहना दें। मेरे बिस्तर पर सिरहाने ही रखी होगी एक सफेद जिल्द वाली डायरी, जिसे मैं बचाती रही सबसे सुंदर कविताओं को लिखने के लिए। किसी बालक को ही दौड़ा कर उसे मंगवा लें, देखिए भूल ना जाएं, और मेरे बाएं हाथ के पास उसे रख दें। जब शव को उठाने का समय आए, किसी से कह दें, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की शहनाई बजा दे कोई, राग यमन
ये मेरा प्रिय राग है। मुझे तुरंत ना निकालें द्वार से बाहर। मैं जानती हूँ विलंब हो रहा होगा, पर कुछ ही देर में उस्ताद बीच में रुककर बरसात का कोई किस्सा सुनाएंगे और हंस पड़ेंगे। हंसी तक प्रतीक्षा कर लें बस, और फिर उठकर चल चलें। मुझे मणिकर्णिका से पहले 80 घाट ले जाएं। मैंने बहुत सारा जीवन देखा है वहां, सुंदर स्नेहिल चुप्पियों और कोलाहल से भरा। मेरे भारी शरीर के लिए मैं क्षमा मांगती हूँ। मुझे मणिकर्णिका लिवा तो जाएं, पर मुझे अग्नि को ना सौंपें। मुझे गंगा में बहा दें। जीवन के रहते बहुत दग्ध हुआ मन, स्वयं से पोछे स्वयं के अश्रु। जीवन के रहते मैंने नदी से बहुत प्रेम किया। तो यही सब है यार। फिर चलो, आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे अगले वॉइस नोट में। और अगर तुमको कोई बात कहनी है, कोई ख्याल है तुम्हारे मन में, तो कहानी वाला लड़का 9@gmail.com ये मेरी ईमेल आईडी है। वहीं मिलेंगे। अपना ख्याल रखना और सुनते रहो वॉइस नोट।